ये है दिल्ली दर्पण। और इंस्पेक्शन राउंड में कमियां जो देखी गई हैं, सभी विभागों को वो कमियां बताई गई हैं और सभी विभाग अब आपसी समन्वय के आधार पर काम करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। दिल्ली को हम सुंदर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। आप बिजली के टूटे हुए तार देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए, उसके अलावा सारे गटर्स जितने वो सब चौक है, सीवर लाइन, यूरिनल का इशू है। एक पिंक टॉयलेट नहीं है पूरे बाजार में। समाधान निकलेगा। सांसद साहब आए हैं, उम्मीद है हमें समाधान निकलेगा और 110% निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त चावड़ी बाजार के अंदर है और यहाँ पर जो चांदनी चौक से सांसद है परवीन खंडेलवाल, आज उनका दौरा है। उससे पहले आप देखेंगे किस तरह की तैयारी जो है प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रशासन खुद जो है सारी चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। इन मार्केटों की जो सबसे बड़ी समस्या है तारों की समस्या, उसको भी यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाया गया है और इसके अलावा PWD और तमाम MCD के जो कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर जो दौरा अभी चल रहा है, अभी आप देखेंगे तस्वीरों में तो साफ तौर से सांसद जो है सभी को गाइड कर रहे हैं कि किस किस तरह से आगे काम करना है, कैसे कैसे प्रक्रिया को अपनाना है। तो उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो सांसद ने मौके पर पकड़ा है। आप इधर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें जो शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर भाई साहब, किस तरह की चीज़ें हो रही है? ये अलाउ है ऐसे में? हाँ जी, अलाउ है जी। सांसद जी कह रहे हैं यहाँ पे टॉयलेट बनाओ। टॉयलेट पहले बनाने की थी, बिजली वालों ने मना कर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ टॉयलेट नहीं बनेगी क्योंकि कब से चला रहे हैं आप लोग? ये हम तो अपने बचपन से चला रहे हैं यहाँ पे। बचपन से ही पर घोड़ा बांधते? बिल्कुल ऐसे अलाउ है? अलाउ है, बिल्कुल। कहाँ घोड़ा कहीं से बन गया, सुप्रीम कोर्ट से ना। चावड़ी बाजार में जो दौरा किया गया है सांसद का, मार्केट एसोसिएशन के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, व्यापारी वर्ग है और खासा ही लोग परेशान रहते हैं तमाम समस्याओं से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा लोकेश गोयल है और मैं दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। किस किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है चावड़ी बाजार? भाई सब समस्याओं का तो भंडार है चावड़ी बाजार। आप यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिक की समस्या, इंक्रोचमेंट की समस्या, आप बिजली के टूटे हुए तार देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए, उसके अलावा सारे गटर्स जितने वो सब चौक है, सीवर लाइन, यूरिनल का इशू है। एक पिंक टॉयलेट नहीं है पूरे बाजार में। अगर कोई लेडीज कस्टमर आजकल इतनी है, क्या करेगी जी? अच्छा, मुझे बताइए, सांसद जी आए हैं तो मैं देख रहा हूँ सारा चकाचक है। हाँ, नए नए प्लास्टर लगा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। उम्मीद है कुछ ऐसा ही होगा। प्रवीण भाई हमारे में से एक है, हमारी एसोसिएशन से ही रहे और हमारे इलाके में ही रहे इतने साल, उनको सब समस्याओं से वो अवगत है। उनके आने से, वो ना आने से भी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि जो वो अच्छा कर सके वो करे। आज उनके आने से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में अथॉरिटीज उनके साथ मिलके बढ़िया से काम करेगी। हमारी तो यही कामना है। नहीं होगा तो फिर आप लोगों का सहयोग लेंगे, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए सर, आज मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है, उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इलीगल तरीके से चीज़ें एक्टिविटी होती हैं वो उसके बावजूद मौजूद थी। तो कैसे देखते हैं, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? समाधान निकलेगा। सांसद साहब आए हैं, उम्मीद है हमें समाधान निकलेगा और 110% निकलेगा। जी, पिंक टॉयलेट की जो बात की गई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर घोड़े बांध रखे हैं लोगों ने, ऐसे अलाउ है कि मार्केट में? देखिए, अब घोड़े की पॉलिसी तो मेरे को नहीं पता, बट हाँ, एनक्रोचमेंट अगर होगी तो वो हटनी चाहिए। देखिए, अभी गौशाला के लिए भी कोई शहर में प्रावधान नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई भी पशु अलाउड नहीं है किसी भी एरिया के अंदर। तो उसमें ये घोड़े भी रहेंगे, गौशाला भी रहेंगे, सब तरह का काम रहेगा। जी, आगे किस तरह की उम्मीदें हैं सर आपको? बढ़िया ही होगा जी। हाँ, हमारे प्रवीण जी के भाई की आप थोड़ा हुआ है तो कुछ सफलता मिलेगी। सफलता मिलनी चाहिए। देखिए, दिल्ली स्वच्छ कैसे रहे, दिल्ली एनक्रोचमेंट से फ्री कैसे हो, दिल्ली में सीवर की समस्या कैसे ठीक हो, दिल्ली में लोगों को पानी समय से कैसे मिले, ये सब हमारी सरकार की प्राथमिकता पर है। और आज मैंने अपने एरिया में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ राउंड लिया है और इंस्पेक्शन राउंड में कमियां जो देखी गई हैं, सभी विभागों को वो कमियां बताई गई हैं और सभी विभाग अब आपसी समन्वय के आधार पर काम करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। दिल्ली को हम सुंदर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। सर, बिहार इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी?
बिहार के चुनाव में हम जीतने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है। सर दिल्ली में 1 जुलाई से नई व्हीकल पॉलिसी जो है लागू कर दी गई है। अब जनता का कहना है सर ऐसे में कि कुछ महंगी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां सर हमारी सरकार ने उसमें स्थिति स्पष्ट किया है। हम इस मामले को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं और अदालत से हमें आग्रह करेंगे कि जो निर्णय उनका है उस पर वो सर पुनर्विचार। फिटनेस के आधार पर लेना चाहिए गाड़ियों को और ऐसे ही फरमान कर दिया कि 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। हम पुनर्विचार के लिए जा रहे हैं अदालत। सर रेडी पटरी वालों को आपने कहा कि यहाँ पे नहीं लगने दी जाएगी LNG को, तो क्या निर्देश दिया गया? लेकिन निर्देश बड़े स्पष्ट है कि एनक्रोचमेंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। हम अलग अलग जगह पर वैकल्पिक जगह देने का प्रयास करेंगे। कॉरपोरेशन को कहेंगे कि हॉकिंग और नॉन हॉकिंग जोन को तुरंत बनाए, जिससे कि जो पटरी लगाते हैं वो लोग हॉकिंग जोन और नॉन हॉकिंग जोन का उपयोग करें। चावड़ी बाजार में किस तरह की समस्याओं को देखना पड़ा? चावड़ी बाजार में सब समस्या पूरी दिल्ली में एक जैसी है। जी। एनक्रोचमेंट है, सफाई की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, हम सब ठीक करेंगे। सर एक चीज मेरे सामने आई है, अभी मैं जब आ रहा था, जब आप वहाँ से आ गए तो जहाँ पर पानी भरा हुआ है गड्ढे में, उसी में मसाला डालकर एमसीडी के माध्यम से गड्ढा भरा जा रहा है। तो आप आ रहे हैं तो काम ड्रेसिंग देखिए, मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि ड्रेसिंग स्वीकार नहीं है, ड्रेसिंग नहीं होगी, नए सिरे से अपना काम करना। सर तारों के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाएगी? तारों का मामला थोड़ा बड़ा है, उस पर हम नीति बनाने में लगे हुए हैं। उसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखाने चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से LNGP अस्पताल पर जब भी आप गुजरते होंगे तो आपको यहाँ पूरे में आपको रेडिया पटरियाँ और ई रिक्शा खड़े दिखाई देते होंगे, परंतु आज कहीं भी ना तो ई रिक्शा आपको दिखाई देगा और ना ही कहीं रेडी पटरी लगी हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आज ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। आप देख सकते हैं पूरा रोड किस प्रकार जो आपको खाली नजर आ रहा होगा और एक ही रोड पर 5-5, 10-10 ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं। वैसे कभी भी यहाँ के लोगों को ट्रैफिक पुलिस देखनी शायद ही नसीब होती होगी। अभी भी आप देख रहे होंगे जो स्थानीय अधिकारी हैं और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं और कैसे उन समस्याओं से डील करना है। अभी अभी यहाँ से सांसद का दौरा खत्म हुआ है। मैं आपको कुछ अलग नजरिए से कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आज यहाँ पर हालात हैं, क्या वैसे ही हर दिन हालात रहते हैं? क्या नाम है सर आपका? जी राकेश। यहीं रहते हैं, इधर ही आसपास? तो यहाँ आते जाते रहते हैं LNGP में? अभी जैसी स्थिति देख रही है, साफ सफाई ऐसी रहती है डेली? कैसा रहता है पहले माहौल? तो पूरा भरा रहता है, ऑटो वाटो सब भरा। ऑटो, ई रिक्शा और बस यही गाड़ी है, एम्बुलेंस वाले, रेडी पटरी ये बड़ी रहती है। और आज तो कहीं दिख नहीं थी कुछ। हाथ तो साफ, हाँ हाथ तो साफ है। क्या वजह मानते हैं साफ हो गई? अभी आए हुए नेता लोग, नेता लोग आए इसलिए साफ कर दिया। और वैसे कभी कुछ होता है? वो साफ ही रहती है, एमसीडी आती रहती है, कार्रवाई होती रहती है समय पर। जो भी आपकी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।